नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत भारत लाइव। मैं निशा सिंह। हसपुरा ब्लॉक के जलपुरा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया, जो कि जिलाधिकारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित हसपुरा के उप प्रमुख, हसपुरा जिला के अधिकारी, एसडीएम, पुलिस अधीक्षक, अंचलाधिकारी, वीडियो और नेतागण भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए विमान को सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक काम किया जा रहा है। छात्र को पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था किए सरकार का लाभ उठा रहे हैं और भूमिहीन को भी भूमि पर्चा दिया जा रहा है। इसी शब्द को बोलकर पूरा अंचलाधिकारी और वीडियो अनुमंडल अधीक्षक पदाधिकारी आपकी सहायता के लिए हर मुश्किल में तैयार रहेगी। सूचना मिलने पर 20 मिनट के बाद आपके द्वार पर पहुंच जाएगी। इमरजेंसी समय में आप 101 पर कॉल लगाकर हमें सूचना दें। संवाददाता राजीव नयन की रिपोर्ट। में आपसे फीडबैक लेना है और जो विभिन्न विभागों द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है, उसके लाभ से जो लोग अभी तक छूट गए हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं, उन लोगों को इस योजना का जानकारी देना है, जिससे कि वे लाभ उठा सके। साथ ही यदि कहीं कोई क्रियान्वयन में त्रुटि हो रही है, कहीं कोई कमी रह गई है, तो उसके संबंध में आप फीडबैक दें। आपका सुझाव बहुमूल्य है, उसको हम लोग यहाँ आप आवेदन पत्र के माध्यम से दे सकते हैं। उस पर हम लोग संकलित करेंगे। एक जो आपका समस्या है, उसके संबंध में संबंधित विभाग से हम लोग उस पर प्रयास करके और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो चीजें छूट गई है उसी पर के बारे में हम लोग बोलेंगे। एक मैं और इम्पोर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, यहाँ की पंचायत के लोग, यहाँ के प्रखंड के लोग काफी धैर्यवान हैं, संयम बरतते हैं। इसकी भी मैं तारीफ करूंगा। हाल के दिनों में, कुछ महीनों में छोटी छोटी घटनाएं घटी हैं, लेकिन आप लोगों ने जो धैर्य संयम का परिचय दिया है, वह काबिल तारीफ है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और आपसे यही अपेक्षा की जाती है। एक योग्य नागरिक का काम होता है समाज में शांति व्यवस्था बहाल रखे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रहें, लोगों के बीच में भाईचारा हो, एक दूसरे के प्रति किसी तरह का बदमाश की भावना नहीं हो, शांति का पाठ पढ़ाया जाए और एक दूसरे से घुल मिलकर के रहा जाए। कम्युनिकेशन, संवाद बहुत जरूरी है। संवादहीनता से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, असमंजस की स्थिति पैदा होती है। जब भी कुछ मन में आए, बात शेयर जरूर करनी चाहिए हमारे पदाधिकारीगण से या हम लोगों से, या आपस में। बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। झगड़ा से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। हम पत्थर पर जब माथा पटकते हैं, पत्थर मजबूत है, मेरा माथा तो फुटता है, लेकिन पत्थर पर भी दाग लगता है, उसके काफी मजबूत होने के बाद भी। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने प्रखंड को, अपने पंचायत को, यहाँ के लोगों को सुख, शांति, समृद्धि का पाठ पढ़ाया जाए। हम तरक्की तभी करेंगे जब हमारा मन शांत होगा, हमारी निगाहें दूर तक सही जाएगी, जब हमारा मन शांत होगा, हमारी आत्मा शांत होगी। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप धैर्यवान हैं, आप स्वयं बरतते हैं। हम लोग भी थोड़ी चिंतित रहते हैं यहाँ के लिए। सभी जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि समाज को दूषित करने का काम करते हैं, कटुता भरने का काम करते हैं, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं हैं कि किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के कुछ चाहने से कुछ हो जाए। हमें मजबूती के साथ खड़ी रहने की आवश्यकता है। इसका परिचय भी आप लोग दे रहे हैं। मिलजुल कर हम लोग सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और मुझे आपसे आग्रह भी है, जब भी कोई किसी तरह की स्थिति आएगी, दोनों मिलकर, हमारे प्रतिनिधि, हमारी जनता और प्रशासन, सबका एक समन्वय होना चाहिए। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वे धरातल पर रहते हैं।
सबसे पहले सूचना उनको होती है और उनके माध्यम से सूचना हमारे तक पहुंचती है। इसलिए सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया है। सरकार की सोच थी, पहले होता था केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अब तीसरी सरकार हो गई है पंचायत सरकार। पहले 1.25 करोड़ की लागत से पंचायत सरकार भवन बन रहा था, अब उससे दुगनी राशि का पंचायत सरकार भवन बन रहा है, ताकि उसका बृहद उपयोग हो, किसी को प्रखंड में या जिला में ना जाना पड़े, सारी समस्याओं का समाधान हमारी पंचायतों में हो जाए। हमारे सम्मानित मुखिया जी वहाँ बैठे, उप मुखिया जी बैठे, सरपंच साहब बैठे, हमारे जो कर्मीगण हैं वो वहाँ बैठे, हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बैठता है वहाँ पर। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम चल गया है, घर बैठे बैठे भी बहुत सारा कार्य कर लेते हैं। और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए कि पंचायत में आप चले जाएं, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के माध्यम से, कटपालक सहायक के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन करा लें, अपना आवेदन दे दें। इसलिए पंचायतों को सुदृढ़ करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ 202 पंचायत है, 57 पंचायत केवल बचा हुआ है हमारे पास में। एसडीओ साहब, यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि और मीडिया के कर्मी और जनता के लोग, ये कार्यक्रम जनसंवाद कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार की जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में आप लोग को बताया जा सके। तो मैं पुलिस के तरफ से जो जो योजनाएं या आपके लाभ की चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले 112 डायल नंबर की शुरुआत की गई है। इसमें अब अग्निशमन और एम्बुलेंस को भी ऐड करने का चल रहा है प्रोसेस। आप लोगों को कोई भी समस्या होगी तो 112 पे डायल करके उसको तुरंत बताएंगे जो फ़ोन उठाते हैं उनको, तो 15 से 20 मिनट के अंदर सहायता आपके पास पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त SC/ST जो केसेस होते हैं उसमें कल्याण विभाग और पुलिस विभाग मिलकर कुछ मुआवजा का प्रस्ताव रखी है और मुआवजा मिलता है। तो उसमें जब FIR नोट होता है तो 25%, अगर सत्य पाया जाता है केस पुलिस की तरफ से तो अगला 25%, और अगर न्यायालय में भी सत्य पाया जाता है तो पूरा मुआवजा दे दिया जाता है पीड़ित को। तो इसमें भी आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 11 से 1 बजे तक हमेशा पुलिस के किसी भी कार्यालय में सभी पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो उस समय आ सकते हैं। थाना पर, अनुमंडल पुलिस कार्यालय में, SP ऑफिस में, कहीं पर भी, मुख्यालय DSP के यहाँ सभी पदाधिकारी आपके सहयोग के लिए उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा सभी जगह थाना का नंबर और हमारा SDPO का नंबर, SP का नंबर लिखा हुआ है। आप लोगों को कोई समस्या होती है तो उस पर व्हाट्सएप कॉल करके या कॉल करके बता सकते हैं। अगर कोई किसी तरह की सूचना देनी हो तो बता सकते हैं ताकि हम लोग त्वरित कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा भूमि विवाद की समस्या सबसे ज़्यादा पुलिस के समक्ष और प्रशासन के समक्ष आती है। उसके भी उपाय के लिए हर शनिवार को CO साहब SHO के साथ मिलकर 11 बजे मीटिंग करते हैं थाना में। आप लोग वहां पर आकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं ताकि उसका त्वरित निराकरण किया जा सके। वहां भी अगर नहीं होता है तो मेरे और SDO साहब के कार्यालय में हर 15 दिन पर वो मीटिंग होता है, वहां रख सकते हैं, तो ताकि किसी भी चरण में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी समस्याओं को दूर किया जा सके।